तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में इवेंट एंड ओड नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि इवेंट नंबर क्या होता है, ओड नंबर हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा कोई नई लूप्स या हम नई स्टेटमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं। ये हम जो पिछली वीडियो अपने कवर कर चुके हैं, यानी कि इफ़ और फॉर लूप्स को हम इकट्ठा यूज़ करके कैसे हम अपनी रियल लाइफ के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फॉर लूप्स बना लेते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यानी कि हमने क्या किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फॉर लूप्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यानी कि वेरिएबल ए को हमने एक वैल्यू 1 साइन की है, न्यूमेरिक वैल्यू। उसके बाद हमने ए को यहाँ पे चेक किया है, उसको कंडीशन लगाई, यानी कि ए जो कि वैल्यू 1 जो है वो क्या 10 से बड़ी है या छोटी है। लेस देन इज इक्वल टू हमारी वैल्यू है, हमने लेस देन लगाया, यानी कि हम छोटी, क्या ये वाकई छोटी है। उसके बाद हमने इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि इसके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं कर दूँ हेलो वर्ल्ड, क्या करता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये 10 बार हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ब्रेक भी लगा देता हूँ। मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये क्या हो गया है, हमारा हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट हो गया है। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो 10 बार क्या होगी, वो प्रिंट होगी। समझ आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, कंडीशन यहाँ पे इसके अंदर लगाते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ़ के अंदर हम क्या करते थे, हम एक कंडीशन डालते थे। अगर वो हमारी कंडीशन होती थी ट्रू तो हमारी स्टेटमेंट चलती थी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारी स्टेटमेंट नहीं चलती थी। तो हम इसमें इवेंट और ओड नंबर यानी कि हम कैसे निकाल, इवेंट नंबर हमारे कौन से होते हैं, इवेंट नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे इवेंट नंबर होते हैं। और जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे ओड नंबर होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से लिख दूँ ए मॉडलेस 2 इक्वल टू 0 0, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट हमारे क्या होगी, प्रिंट होगी। यानी कि अब ए मॉडलेस 2 का क्या मतलब है, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी ए के अंदर, यहाँ पर यानी कि लूप्स चलेगा, हर बार इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू आएगी। यानी कि ए अभी 1 आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरीके से 10 आएगा। 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जो है हमारे न्यूमेरिक वैल्यू इसके अंदर आएंगी। अब हर बार ए की जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड होगी, और 2 से डिवाइड होने के बाद जो उसका मॉडलेस बचेगा, अगर वो 0 है तो यानी कि अगर 0 है तो वो क्या होगा, वो हमारे इवेंट नंबर होंगे। यानी कि जो यहाँ से 2 0 आएगा, यानी कि 0 बराबर होगी 0 के, तो हमारा ये कंडीशन चलेगी। यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर यहाँ से कोई और न्यूमेरिक वैल्यू बचता है तो यानी कि वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, वो हमारी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। इस तरीके से यानी कि ए का हम मॉडलेस निकालेंगे, ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो तब जाके हमारा क्या बनेगा, एक मॉडलेस। अगर 0 बचता है, यानी कि वो कैसे, हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, यानी कि 2 लिखा, 2 के अंदर मैंने लिख दिया 40। अब 2 को मैं 40 से डिवाइड करूँगा तो 2 7 दा 40 आएगा, तो इस 40 को 40 से माइनस करेंगे तो बकाया बचेगा 0। अब ये जो 0 है यही हमारा मॉडलेस है, जो हम परसेंटेज कहते हैं। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हर मॉडलेस कहते हैं। अब जो यहाँ पे 0 है, ऊपर हमारा क्या है, जो 7 है वो, उसको हम कहते हैं डिवीज़न, और जो नीचे बचा है इसको कहते हैं हम मॉडलेस। अगर हम यानी कि 14 की जगह पे हम क्या लगाएंगे, ए की वैल्यू लगाएंगे। अब हर बार ए की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब वो अगर नीचे 0 आता है तो वो हमारे क्या होंगे,
जिनसे डिवाइड हो जाएगी 2 की वैल्यू, वो नीचे बचेगा 0, तो वो हमारे होंगे इवेंट नंबर। अब जिनसे डिवाइड नहीं हो पाएगा वो हमारे होंगे ओड नंबर। तो अगर हम इसके नीचे लगा दें, अब इस स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे निकाल देते हैं, मैं ए की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे हम ब्रेक लाइन भी लगा देते हैं। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर हमने ए की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब हर बार यहाँ पे क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी, यानी कि जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो एक बार स्टेटमेंट चलेगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट होगी। फिर कंडीशन चलेगी तो ये हमारे उसमें से 1 से लेकर 10 में से वो हमारे इवेंट नंबर निकलेंगे, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अब 4 भी हमारा जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 भी हो जाता है, 8 भी हो जाता है, 10 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। ये हमारे इवेंट नंबर हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर 20 कर दूँ, 10 के बजाय 20 कर दूँ, तो सेव करता हूँ, तो ये देखें अब 20 तक हमारे क्या आ गए हैं, इवेंट नंबर निकल के आ गए हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम दूसरा भी लगा लेते हैं, ओड नंबर भी निकाल लेते हैं। ओड नंबर क्या करना है, अब यहाँ पे हम अपना जो कंपैरिजन है उसको चेंज कर देते हैं। हमने कंपैरिजन के अंदर पढ़ा था ए तो है डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि लेफ़्ट वाली वैल्यू जो है वो राइट वाली वैल्यू के बराबर होगी। अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैं इसको हटा के एक इक्वल को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट, यानी कि नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि लेफ़्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू के बराबर ना हो तो तब हमारा ट्रू होगा, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा। तो यानी कि वो अगर जब यहाँ पर ज़ीरो नहीं आता तो यानी कि हमारा जो है मॉडलेस जो है, यानी कि 2 से वो डिवाइड नहीं हो पाया है। अगर हम ज़ीरो नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये हमारे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे ओड होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे ओड नंबर है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये कौन से नंबर हैं, ये हमारे ओड नंबर हैं। ठीक है, अब इस तरीके से ना हम इवेंट नंबर और ओड नंबर निकालते हैं। तो मैथमेटिकल ट्रिक्स है ये एक। तो यानी कि हम फॉर लूप्स और इफ़ लूप्स को इकट्ठा यूज़ करके किस तरीके से हम अपनी रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि हमने एक इवेंट के अंदर क्या किया, जितने मर्जी हम चाहे इवेंट और नंबर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 40 लिख दूँ तो भी हमारा, अगर सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे 40 तक जितने भी आ रहे हैं वो सारे इवेंट नंबर आ गए हैं। यानी कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।